नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रश्न कल की चर्चा का प्रश्न था ना कुछ द्रव्य दृष्टि करेंगे तो अभी शुरू किए ना फिर आप ही कैसे सब जानते हो तो प्रश्न मत करो, सब पता है, नहीं जानते हो तो प्रश्न करो। बोलिए कैसे होके बोलो अपने गुरु की आवाज सुनना है तो उसको भी होगी इस बात अभी नहीं है ना इसके बाद इसके पहले ज्ञानी नहीं, ज्ञान दशा हुई ज्ञानी, शुरुआत हो गई यहाँ आत्मा का दर्शन होने से, स्थिरता बढ़ती है तो फिर आगे कसाई भी कम होते हैं और व्रत पचकान नहीं होते हैं तो व्रत पचकान होकर के सावक बनता है, और स्थिरता बढ़ती है तो गृहवास भी छोड़ लेता है और वन जंगल में रहता है, परिग्रह नहीं रखता है, तो अनुव्रत में समाव्रत में आ जाता है। अनुव्रत माने छोटे व्रत पचकान, उपवास आदि या भवसाध्या या भगवान के दर्शन करना, शास्त्र पढ़ना, ऐसा नियम रहता है, प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, ये सब तो वो तो घर में भी रह करके कर सकता है, लेकिन अंदर की स्थिरता बढ़े और उसके बल से, अंदर की स्थिरता बढ़ने के बल से, ज्ञान के आधार से संसार का मोह छूटे तो फिर वो श्रावक में आता है, फिर लिमिट बनाता है, इस क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं जाना है, रोज का दिन भर का नियम बनता है, 24 घंटे में से इतना घंटा शास्त्र स्वाध्याय करना है, इतना ध्यान करना है दिन में, ऐसा ये लोग नहीं 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वैसे अपने में भी है सुबह दोपहर शाम ध्यान करने का, सुबह 4 बजे उठ करके ध्यान करने का है, सब है अपने में नियम वगैरह, तो वो सब लागू हो जाते हैं, अपनी ताकत बढ़ती है तो खुद लागू कर देता है अपने को नियम, उसको परिणाम का बहुत ध्यान देता है, तो परिणाम सुधारने के लिए वो द्रव्य दृष्टि पूर्वक प्रयास करता है, उसमें फायदा होता है तो द्रव्य दृष्टि बढ़ाता है। अब यहाँ समय बढ़ाना है तो वहां कम करना पड़ता संसार में, तो बिजनेस का टाइम कम हो जाता है, वो 6-12 घंटा करता था वो 6 घंटे पे आ जाता है, कहीं उधर उधर घूमने करने जाने का रहता है वो बंद हो जाता है, टीवी देखना बंद हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है, फालतू का समय निकालना बंद हो जाता है, ये सब समय ट्रांसफर होता है इधर, जिन दर्शन, अभिषेक, पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, गुरु की वाणी सुनना, चिंतन मनन करना, अपने कुछ विचार रहे तो लिखना डायरी के अंदर, उसके बाद चिंतन मनन करना,
और स्वाध्याय शास्त्र वगैरह छपवाना करना, ये सब उसमें टाइम जाता है। और 5 इंद्रिय के विषय कंट्रोल करने के लिए फिर उपवास आदि हफ्ते में 1 बार या 2 बार आटम पांखी को निरंतर नहीं खाना बड़े दिनों के अंदर, रात्रि भोजन त्याग, ये सब उसको लागू हो जाता है। ये अंदर स्थिरता बढ़े तो काम की है। वो ऑटोमेटिक वो फिर करता नहीं है, हो जाता है। करना पड़े तो फिर वो बोझा है। और बिना कुछ सोचे ऐसा अपने आप जीवन ऐसा हो जाए, उसका नाम है श्रावक। उसको कसाय की कमी होती है, क्योंकि ज्ञान इतनी मात्रा में बढ़ा है। ऐसे तो ज्ञान दशा उसको भी है, जिसको आत्मा का भान है, व्रत पचका नहीं है उसको भी, लेकिन श्रावक में और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसकी भूमिका में तो कोई इसको कहेगा भी नहीं कि ज्ञानी है। अज्ञानी जैसा वर्ताव भी होता है, तभी उसके तो जीवन में दिखाई देता है कि वो भगवान का दर्शन करता है, इसके बिना पानी भी नहीं पीता है, ध्यान आदि करता है दिन में 2 बार 3 बार, प्रतिक्रमण होता है, रात्रि भोजन त्याग रहता है। जैसे जैसे अंदर की स्थिति बढ़ती है, वैसे वैसे बाहर से कटिंग अपने आप हो जाता है। कटिंग करना पड़े वैसा नहीं है। ये मार्ग करने वाली बात तो इस मार्ग में नहीं है, करने वाली भी नहीं है, छोड़ने वाली भी नहीं है। वो जाए छूट जाए, अंदर का ताकत बढ़े तो वो अपने आप छूट जाए। जैसे दवा होती है, डॉक्टर बोलता है कि आराम लो और ये दिन में 4 बार लेना, फिर मेरे को 2 दिन के बाद बताओ। 2 दिन के बाद जाते हैं, थोड़ा आराम लगता है तो बोला नहीं, अभी आप 2 घंटा अगर दुकान जाना है तो जा सकते हो, लेकिन एकदम ज्यादा नहीं। ऐसा करके और दवा भी आप 4 में से 2 डोज पे आ जाओ, ये और बताना मेरे को, और आगे अच्छा होता है ना, अभी आप दुकान जा सकते हो। और दवा का 2 रात में 1 बार लेना हो, बस दवाइयां कम हो जाती है और अंदर की ताकत बढ़ती है। ऐसा ही इसके अंदर है, अंदर की ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जीवन में बाहर का जो रोग है, ये खाए बिना नहीं चले, पिए बिना नहीं चले, उधर गए बिना नहीं चले, कोई क्या समझेगा, कोई कैसा, ये सब पंचायत निकल जाती है अपने आप। दवा को ये अपने क्या दवा लेनी पड़ती है, रह नहीं सकते इसके बिना, या टीवी देखे बिना रह नहीं सकते। ये हमारा रोग है, ये चलता है इसके बिना। लेकिन हमको इतनी तड़प है देखने की, जब तक नहीं देखेंगे तब तक चैन नहीं होता है। ये हमारी इच्छा इतनी बड़ी हुई है, मतलब हम रोगी हैं, तो रोगी है तो उसमें दावा डालो है, तो बाहर का ऐसा सपोर्ट करे तो ही शांति होगी, जब तक नहीं होगी। अब वो रोग मिट गया है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, अब न देखने की जरूरत है, न सुनने की जरूरत है। नए नए गीत आते हैं तो हमको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोग नहीं है। जो इच्छा थी जो सुनना अच्छा वो रोग खत्म हो गया है। तब कैसे भले पड़ी है, लेकिन हमको सुनने की इच्छा नहीं है। साधन भले बसा है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमको जरूरत नहीं। ये दवाइयों की टिकड़ियों की जरूरत कब पड़ती है 5 इंद्रियों की? कि हम रोगी है तो हम रोगी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ज्ञान शक्ति का आधार हुआ है, हमारी ज्ञान शक्ति विकसित हुई है, वितरागता बढ़ी है, हमने ज्ञान निर्मल हुआ है, हित का भान हुआ है, परिणाम बिगड़ते हैं उसका डर भी लगे, और सुधारने के लिए वो द्रव्य दृष्टि पूर्वक अंदर जाता है तो बाहर से उतना कटता है। जितना अंदर जाएगा बाहर से कटेगा, जितना अंदर जाएगा बाहर से कटेगा, जितना अंदर जाएगा कसाइयां कम हो जाएगी, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर का वातावरण ऐसा सुंदर हो जाएगा कि लोगों को, दुश्मन को भी तारीफ करना पड़े उसका व्यवहार देख करके। सामने तो होने का सवाल ही नहीं है, दुश्मन भी तारीफ करेगा नहीं। ऐसा अपने आप जीवन सुधरता रहता है। जीवन नहीं सुधरता तो हम अंदर में इतना विकसित नहीं है, हमारा प्रयास में गलती है, हम प्रमाद करते हैं। तो श्रावक दशा में तो 2 कसाय की चौकड़ी और बाहर का ऐसा सीमित जीवन रहता है। खाने की, पीने की, इंद्रियों की, 5 इंद्रियों के विषयों की इतनी लवणुकता, अधिकता वो नहीं होती है। और व्रत टफ नियम आ जाते हैं तो अनुव्रत बोलते हैं। छोटे, अणु माने छोटा, व्रत माने नियम, संयम। ये संयम है। वो स्वर्ग लोक के देव नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं गृहवास में रह करके। उनको कोई नियम नहीं रहता है, लेकिन हम लोग पंचम गुण तन तक जा सकते हैं। पुरुष है वो मुनि भी बन सकते हैं, वो ज्यादा और वितरागता बढ़ेगी तो महाव्रत में आ जाते हैं। रंच मात्रा भी परिग्रह नहीं, थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं दूसरों का, अपने आत्मा में ही रहना, अपने आत्मा का ही रहना, कोई परिग्रह की जरूरत नहीं, कपड़े लते आदि।
पताने की जरूरत नहीं, दवाइयों की जरूरत नहीं, खाने पीने की जरूरत नहीं। ये सब अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो, अंदर की बढ़े बिना तो नहीं होता है। तो मुनि बनना नहीं है, बन जाएंगे, हमारी अंदर की ताकत बढ़ेगी तब। इसलिए सोगानी जी कहे हमको मुनि भी नहीं बनना है, हमको कसा भी नहीं कम करना है, क्योंकि हो ही रहे हैं द्रव्य दृष्टि के बल से, वो तो काम हो ही रहा है। ये बड़े दृष्टि में तो एक्चुअल देखो मतलब हम काम दिन भर में जब काम करते रहते हैं उस टाइम मतलब हम जैसे ही हमारी जागृति आई तो हमारा स्वरूप का ख्याल आता कि मैं ऐसा है, तो एक सेकंड के लिए हम ख्याल आता, उसके बाद क्या होता है उसके प्रति के मतलब चिंतन के विचार होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चिंतन के विचार चालू हुए तो दूसरे के विचार बंद हुए दुनिया भर के। एक लाभ तो ये हुआ। तो इस द्रव्य दृष्टि मतलब द्रव्य दृष्टि का, ये द्रव्य दृष्टि का प्रयास है। द्रव्य दृष्टि मन नहीं कल्प अवस्था, लेकिन निर्विकल्पता आने के पहले ये विचार ऐसे होंगे तो होगा ना। जैसे बम्बई पहुंचेगा कब, तो बम्बई तो बाद में पहुंचा, पहले उसने टिकट निकाली, पहले डिसाइड किया, फिर टिकट निकाली, ट्रेन में बैठा, इतनी सफर किया तब पहुंचा है। तो आत्मा की आराधना करना है तो निर्विकल्प अनुभूति करना चाहिए, लेकिन उसके लिए द्रव्य दृष्टि चाहिए। उसके लिए द्रव्य दृष्टि में आएगा बार बार जागृत होकर के। और द्रव्य दृष्टि में कौन आएगा, जिसको परिणाम का अवलोकन नहीं है, परिणाम का दुख लगता नहीं है, परिणाम बिगड़ते हैं, राग द्वेष होते हैं, वो द्रव्य दृष्टि में आ ही नहीं सकता है। वो आएगा तो भी मन के द्वारा आएगा, विकल्प के द्वारा, अनुभूति से नहीं आएगा, वो प्रयास पूर्वक नहीं आएगा, ज्ञान के आधार से नहीं आएगा। और अगर ऐसा है, अगर कि परिणाम का अवलोकन नहीं है, शुभ शुभ परिणाम बढ़ते हैं, कसाई बढ़ती है और दर्द नहीं है, सुधरने का प्रयास नहीं है, अंदर में तकलीफ नहीं होती है, परिणाम बिगड़ते हैं तो, और मैं तो परमात्मा हूं करके बैठ जाएगा, परिणाम जैसे है तो मेरे थोड़े हैं करके बैठेगा, तो रोग नहीं है और दवा लिया, दर्द नहीं है और दवा दिया। जैसे बीपी वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, और हाई बीपी का दवा ले लिया, क्या होगा। तो हाई बीपी की दवा इसलिए है कि बीपी बढ़े तो उसको कंट्रोल, बीपी डाउन करने के लिए वो दवा होती है। बीपी नॉर्मल है और वो दवा लेना है तो क्या हो गया, लो बीपी हो जाएगी, चक्कर आने लगेंगे, कामकाज नहीं हो सकेगा। फिर रोग है और दवा लो, तो रोग तो हुआ नहीं, और फिर द्रव्य दृष्टि की दवा लोगे तो क्या होगा, तो और गिर जाओगे, क्योंकि परिणाम का विवेक नहीं रहेगा। तो मैं तो परमात्मा हूँ, उसको जो करना है करे, उसको जो बोलना है बोले, मेरे परिणाम भी चाहे कुछ भी हो जाए, गाली दे दी तो दे दी, हमने कहा दी है, हम तो परमात्मा है, जानने देखने वाले। कसा हो गई तो हो गई, हमने कहा किया है, हमको परिणाम के सामने देखना ही नहीं, हम तो परमात्मा है। कसाई भले किए, वो तो परिणाम में हुआ है, हम तो परमात्मा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि परमात्मा है, वो दवा सही है, लेकिन किसको लागू पड़ती है, जिसको अपने परिणाम गिर रहे हैं, उसका दर्द है, उसके कारण वो दुखी होता है, तो फिर उसको वो दवा लेनी है, कौन सी, कि मैं परमात्मा हूँ, और दृष्टि वहां ले जानी है अपने स्वरूप की तरफ, तो उसको फायदा होगा। परिणाम चाहे कि जैसे हो, हमको दर्द नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है, हमको सुधार करना नहीं है, हमको आगे बढ़ना नहीं है, और मैं परमात्मा हूँ, परिणाम चाहे जैसे हो, मुझे क्या करना है, तो भैया तुम नरक निगोद में जाओगे। ये परिणाम जैसे बिगड़ते तभी तो तुम जाओगे ना दुर्गति में। ऐसा अगर बेदरकारी से मैं परमात्मा हूँ बोलेगा, रोग नहीं और दवा लेगा तो नहीं होगा, तो भी रोग हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। ये तो मार्ग बैलेंस का मार्ग है, अगर इधर झुके तो उधर झुक जाना है, इधर झुके तो उधर झुक जाना है। बहुत ज्यादा परिणाम में आकुलित होता है, परिणाम की संभाल होती है तो द्रव्य दृष्टि पे आ जाना है। द्रव्य दृष्टि पे आने से थोड़ा परिणाम बेदरकार होते हैं तो वापिस अवलोकन में आ जाना है, ये परिणाम क्यों गिरते हैं। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग दोनों का मेल, और इस प्रकार से चले कि गिरे नहीं, नीचे न गिरे, ऊपर ऊपर चढ़े। द्रव्य दृष्टि करना है तो भी ऊपर चलना है, और अवलोकन करना है परिणामों का तो भी आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए दो हथियार है हमारे पास, एक है द्रव्य दृष्टि, एक है परिणामों का अवलोकन और परिणाम दृष्टि। इस प्रकार से करें उसका दोनों का इस्तेमाल, कि अगर इधर बैलेंस झुकता है तो उधर बना संभाल लेगा, इधर गिर गया तो उधर
हैंडल घुमा देवे बस, और बराबर गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी बराबर चलेगी तो व्यर्थ का जो अंदर में आकुलता होती है वो आकुलता नहीं रहेगी, परिणाम शांत रहेगा। तीव्र हर्ष तीव्र शोक दोनों भी नहीं होंगे। मामूली मामूली इसलिए होंगे कि अभी पूर्ण कसाय खत्म नहीं हुई है, तो मामूली मामूली तो हमारी भूमिका में दर्द भी होता है, और कहीं ऐसा अच्छे प्रसंग बनते हैं तो खुशी भी आती है, वो मामूली कितना बहुत मामूली वाला। अगर हम हमारे ज्ञान बल में नहीं रहते तो तीव्र कसाय हो जाता, तीव्र खुशी हो जाती, तीव्र शोक हो जाता। ऐसा नहीं होता है कंट्रोल में, हेवी नहीं बनता है कभी। हेवी बना मतलब समझ लो कि लाइन से हट गया है, कसाय तीव्र हुआ तो लाइन से हट गया है, ये अपने आप में नहीं है, कंट्रोलिंग में नहीं है। इस प्रकार से अपने को संभालना है कि हर्ष ज्यादा न होवे, शोक ज्यादा न होवे, और बैलेंस परिणाम में शांति 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 बनी रहे। जिसका वर्तमान में ऐसा पुरुषार्थ चलेगा कि जरूरत पड़ने पर लो बीपी की दवा ले ली, जरूरत पड़ने पर हाई बीपी की दवा ले ली। किसी को दोनों प्रॉब्लम होते हैं तो क्या करते हैं, हाई बीपी नमक नहीं खाना है, लेकिन वो कभी 2 बीपी हो गए तो जाके शरबत पी लेना नमक डालकर, नहीं बोलते उसको ही, तो बैलेंस रहेगा। वैसा ही बैलेंस यहाँ चाहिए। परिणाम बिगड़ते हैं तो परिणाम का अवलोकन, परिणाम बिगड़ते हैं परिणाम का अवलोकन का दर्द होता है, द्रव्य दृष्टि पे आ जाना है। ये ऐसा बैलेंस समा चलना। और द्रव्य दृष्टि ज्यादा हो गई और परिणाम का ख्याल नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, भान नहीं रहा, व्यवहार बिगड़ता है, कसाय तीव्र हो गई, तो द्रव्य दृष्टि को बंद करके अवलोकन की दवा ले लेना। परिणाम क्यों बिगड़ रहे हैं मेरे, क्या प्रॉब्लम आया मेरे को, ऐसा करके दोनों का बैलेंस करके जीवन बिल्कुल नॉर्मल में चले। हर्ष ज्यादा नहीं, शोक ज्यादा नहीं। हाँ, परिणाम बिगड़ता है तो अवलोकन करना, फिर दर्द होगा परिणाम बिगड़ने का, क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है, हम आगे नहीं बढ़े हैं तो उसका तकलीफ होगी अंदर में। तकलीफ होते ही द्रव्य दृष्टि पे आ जाना ताकि वो तकलीफ मिट जाए। परिणाम बिगड़ते वक्त तो द्रव्य दृष्टि कैसे होगी, तब अवलोकन करना। और आप बोल रहा कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो मेरा कुछ नहीं हो रहा। ज्ञाता दृष्टा है तो परिणाम बिगड़ते नहीं। जिस वक्त वो ज्ञाता दृष्टा रहता है तब तो वो करना धरना कसाय होने का कहाँ है, वो तो ज्ञान ही काम करता है, ज्ञान काम करता है। जब ज्ञाता दृष्टा हूँ सिर्फ बोलने का ज्ञाता दृष्टा है तो कसाय बढ़ेगी, और रियल में ज्ञाता दृष्टा बना तो कसाय होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का बल है वहां पर। जब खाली बैठे हैं ज्यादा उदय भी दृष्टि का प्रयास करते, या उदय जब बड़ा कुछ अच्छा है, रूपानी बना है, उस क्षमता वो लोग ऐसा नहीं है। वो जैसा परिणाम जैसे गिरते हैं वैसा वैसा अपने को इस्तेमाल करना है, अपने परिणाम को अपन देख लेना है। और जैसी हालत होती है, अगर लो बीपी है तो वैसा, हाई बीपी है तो वो अपने को 2 दवाइयां हैं यहाँ पर, अवलोकन की दवा और एक वेद ज्ञान वाली द्रव्य दृष्टि की दवा, 2 दवा है, तीसरी दवा है नहीं। और दोनों दवा में ज्ञान का ही काम है, दूसरे किसी का काम नहीं है। ज्ञान वही दवा है, सिर्फ एंगल बदलता है। क्या था कि परिणाम बिगड़ने के बाद में ज्ञाता दृष्टा, मतलब वो द्रव्य पे कैसी दृष्टि है, परिणाम बिगड़ने के बाद, परिणाम बिगड़ते हैं तो अवलोकन करना, और अवलोकन से वो अपने परिणाम बिगड़ने का डर है, मैं उल्टे रास्ते पे जा रहा हूँ ऐसा अपने को फील हो गए तो कल अपनी यही बात करी ना, तकलीफ हो गए तकलीफ हुई तो फिर द्रव्य दृष्टि पे आओ। तो उसका अवलोकन करना, तब द्रव्य दृष्टि नहीं, पहले अवलोकन। अवलोकन करोगे तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, तकलीफ हुई तो तकलीफ होगी, परिणाम बिगड़ने का डर है। परिणाम बिगड़ने का डर जिसको होता है उसको तकलीफ होती है, सुधारना करना चाहता है और सुधरता नहीं है, क्योंकि परिणाम अपने हाथ में नहीं है तो वो सुधारना तो होता नहीं है। तब हमारा कोई उपाय नहीं चलता है और परिणाम गिरते जा रहे हैं, तब जाकर के द्रव्य दृष्टि निवृत्ति क्षेत्र में भी अगर नजर दूसरी ओर पड़ी, तो हम निवृत्ति क्षेत्र में भी आगे अगर नजर पड़ी तो फिर वहां पर इसलिए तो पत्र नहीं पड़ा वो 16 नंबर, हम जवाब नहीं देते हैं कृपा देव सामने वाले को।
कब फ्री होंगे, कब मैं अभी फ्री होने का था लेकिन नहीं हो सकता है काम काज के कारण। शायद इस तारीख को फ्री होंगे, लेकिन हम 2 दिन के लिए वहाँ कैसे आ गए? हम तो सीधा पहले हमारे गांव जाएंगे, फिर वापस ही में मुंबई में तो आने का टाइम पक्का है। अब गांव से जल्दी निकले तो बीच में 8-10 दिन मिल सकते हैं, तो उस टाइम में हम निवृत्ति में आ सकते हैं। लेकिन निवृत्ति में आ सकते हैं वो टाइमिंग बताया है, और उसके बाद भी क्या बोला है, वो टाइम तो हम अपने आत्मा के लिए देने जाते हैं। तो उस टाइम में भी हम कोई सब मुमुक्षुओं का ध्यान रखे और सवाल जवाब करे, वो तो पॉसिबल नहीं। अभी इतना विचार में आता है कि यदि किसी निवृत्ति क्षेत्र में रुकना हो तो भी मुमुक्षु भाइयों से अधिक प्रसंग करने का मुझसे होना अशक्य है। मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तो मेरे लिए जाता हूँ। यद्यपि इस बात पर अभी विशेष विचार होना संभव है, फिर भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई योग्य जीव है तो हो सकता है कि हम सोच भी सकते हैं, फिर बदली कर सकते हैं, थोड़ा समय उनके लिए भी दे सकते हैं। लेकिन हम लोग आ जाए पूरा, ऐसा नहीं हो सकता है। तब क्या करें फिर, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? न यहाँ आप लेटर में कोई जवाब देते हो, न निवृत्ति क्षेत्र में आते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे क्या मालूम। हमको आप चुपचाप चले जाओगे, हमको बोलोगे कि नहीं बोलोगे वो भी नहीं मालूम। लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे नहीं मालूम। वहां जाने के बाद आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे नहीं मालूम। तो फिर हम किस प्रकार से आगे बढ़े, हमको क्या करना चाहिए वो बता दिया इधर कि सत्समागम और सत्शास्त्र का लाभ चाहने वाले मुमुक्षुओं को पहले वो जो दवा मिलने वाली है द्रव्य दृष्टि वाली, उसको पचाने के लिए तैयारी क्या करके आना घर से। जैसे हम बाहर जाते हैं तो घर से कुछ तैयारी करके जाते हैं, भी कितना दिन है। तो ऐसे मुमुक्षुओं को आरंभ परिग्रह और रस स्वाद आदि का प्रतिबंध कम करना योग्य है। अब ये क्या है, आत्म भावना को नुकसान करने वाली चीजें हैं। आरंभ परिग्रह ज्यादा, प्रपंच बढ़ाना, परिग्रह बढ़ाना, प्रपंच बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, टाइम ही नहीं मिले, दौड़ा दौड़ी। जब भी देखो तो सत्संग के लिए टाइम नहीं मिले, आत्मा की बात करने के लिए टाइम नहीं मिले, क्योंकि प्रवृत्ति बढ़ गई है। प्रवृत्ति इसलिए बढ़ी है कि हमको परिग्रह की बहुत चाह है। तो असुविधा बिल्कुल नहीं चाहिए, हर प्रकार की सुविधा चाहिए। कार है नहीं चलेगा, कार में एसी हो तो चले, यहाँ तक गाड़ी पहुंचती। पहले स्कूटर पे जाता था, अब कार नहीं चले, अब एसी है। तो ऐसे सुविधा चाहिए, तो परिग्रह चाहिए, तो फिर इसका इफेक्ट सीधा आएगा, प्रवृत्ति बढ़ेगी, आरंभ बढ़ेगा। तो आरंभ परिग्रह और रस स्वाद, तो 5 इंद्रियों के जो खाने पीने के, देखने के, सुनने के जो रस है, ये सब प्रतिबंध कम करना हो। ये प्रतिबंध कम होगा तो आत्म भावना बढ़ेगी। प्रतिबंध वैसे के वैसे है, मतलब आत्म भावना कमजोर है और हमको निवृत्ति क्षेत्र में जाना है ताकि हमको सत्संग का लाभ मिले, पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसने कहा? श्री जिन आदि महापुरुषों ने कहा। जब तक अपने दोष को विचार कर, मतलब अवलोकन करके अपने में क्या कमी है, सिर्फ आत्मा चाहिए कि और भी कुछ सुविधाएं चाहिए, क्या क्या प्रतिबंध है, कैसी स्थिति हमको पसंद है, कैसी स्थिति पसंद नहीं है, आत्मा के अलावा क्या चाहिए, किससे राग है, किससे द्वेष है, ये अपने सारे परिणाम चेक करके जब तक अपने दोष विचार कर उनको कम करने के लिए प्रवृत्तिशील न हो जाएगा, तब तक सत्पुरुष का कहा हुआ मार्ग, ये मुक्ति का जो मार्ग है, राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग, जन्म मरण से छूटने का मार्ग, इसका परिणाम पाना कठिन है। इसका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों रिजल्ट नहीं आएगा? रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा कि आत्म भावना नहीं है, प्रतिबंध ज्यादा है। तो सामने वो बात तो कह रहे हैं लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। और एक मुमुक्षु जो थे वो आए थे यात्रा पे, तो उनको जो अभी तकलीफ हुई है उस तकलीफ का निवारण करने के लिए वहां लेक्चर हुआ था, उन्होंने सुना था, लेकिन फिर भी तकलीफ वैसी की वैसी, क्योंकि उस टाइम में जब थे सुने तब वो तकलीफ नहीं थी, और अब तकलीफ है तो उनको दवा के रूप में वही कैसेट निकाल के देना पड़ेगा। अभी आपको तकलीफ हुई है ना, जब तो तकलीफ नहीं हुई और ऐसे ही सुन लिया
जब वक्त पे माल नहीं चाहिए तब माल मिला, रख दिया पड़ा रहा सड़े। अब चाहिए तो पुराना जो था वही निकाल करके देना, नया जरूरत नहीं, उससे ही काम चल जाता है। तो फिर सुनते वक्त कहाँ थे आप? ये जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुआ है, अगर होता ही नहीं था, अगर वो उस टाइम में वो प्रॉब्लम होता था, उस टाइम में सुनते तो ये पोजिशन नहीं आती थी। लेकिन उस टाइम में आत्म भावना में कमी थी और वो लेवल वो बात आई थी, दवा दी गई थी, लेकिन वो दवा ले नहीं पाए क्योंकि आत्म भावना नहीं थी। तो सुना, राजी हो गए, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। और अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं जिसकी दवा पहले दी गई थी, तो लेकिन दवा वो बुद्धि में थी, वो तो चले गई। बुद्धि की भी दवा कब तक चलेगी? कितना याद रखेगा रोज? बुद्धि के बल पे रहता है तो जीव याद शक्ति में नहीं रहता, क्योंकि और भी तो बहुत लफड़े हैं कि अकेला आत्मकल्याण थोड़ा है, दूसरे भी तो बहुत काम है। और हम बुद्धि से चलते हैं इस विषय में तो काम नहीं चलता है, तो बुद्धि तो धोखा देती है। बुद्धि इसका नाम है कि वो सब कुछ समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन जब प्रसंग आता है तब बुद्धि कभी भी काम नहीं आएगी। कसाय नहीं करना चाहिए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए, अवलोकन में रहना चाहिए, जागृति में रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, सब मालूम है। किसमें? बुद्धि में। लेकिन वो फायदा इसलिए नहीं होगा कि जब जब भी प्रसंग आएगा तो उस टाइम में ये मन साथ देने वाला नहीं है, तो वो गुरु के वचन याद आते हैं, बुद्धि से आ रहे हैं, मतलब अपना ऐसा कैसा हाल है, वही हो रही है, उस टाइम पे याद आता कि भाई अगर बुद्धि से मतलब करने का तो वो टाइम मतलब अपन ध्यान से याद तो बुद्धि से आएगा। वचन जो याद आया वो तो ज्ञान का, स्मरण तो ज्ञान करे, उसमें भले मन निमित्त हो लेकिन स्मरण ज्ञान करे, ठीक है। तो हमारे आत्म भावना से हमने सुना है तो वचन याद रहेंगे, तो उस वक्त वो वचन सामने आ जाएंगे। अब वो वचन याद आने से काम नहीं होता, फिर वचन याद आने के बाद उसका अमलीकरण करें, और उसी वक्त जब प्रसंग ऐसा बना है तब वापिस अवलोकन पे आ जावे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन हमने बुद्धि से सब ग्रहण किया है तो याद भी नहीं आएगा, सब मारम पीटी हो जाएगी, झगड़ा पंचायत हो जाएगा, इसके बाद याद आएगा अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, हमने ऐसा सुना था, हमने निश्चय भी किया था कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे से गलती सब आग लगने के बाद कुआं खोदने का होता, फिर बाद में देखा जाए तो ज्ञान के अभ्यास के बगैर एंट्री नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम ज्ञान का अभ्यास, हम ऐसा नहीं बोले कि जैन बालकोटी का पहला पाठ पढ़ो कि विश्व क्या है, 6 द्रव्य का नाम, 7 तत्व का नाम, उपवास करके आओ, रात को खाना बंद करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ, इतने सारे नियम। पहले वो दूसरे धर्म में संप्रदाय में हो नहीं, दिगंबर धर्म अंगीकार करो, कोई पाबंदी नहीं, कोई नियम नहीं। सबसे पहले ज्ञान का अभ्यास करो, अपने परिणाम को चेक करो स्वयं, हम कहाँ खड़े हैं, किस ओर जा रहे हैं, हमको सुगति मिलेगी कि दुर्गति मिलेगी, दुर्गति में जाना है क्या, अपने हाथों से अपना नुकसान करना है क्या, जबकि वो फायदा कर सकता है। आपके पास कैपेसिटी है, अगर वो फायदे में लगाओ तो पार निकल जा सकते हो, अगर वही कैपेसिटी को आप उल्टे जगह पे लगाओगे तो क्या होगा, तो दुर्गति होती है। अब आप क्या करना है वो आप सोचो, कैपेसिटी है, एनर्जी है हमारे पास, वो एनर्जी है, एटम बम बनाया है दूसरों को मारने के लिए कि अपनी रक्षा के लिए, 2 एंगल है उसमें। स्वयं के रक्षा के लिए बनाते हो तो आपका अधिकार है, दूसरों को मारने के लिए बनाते हो तो इंटेंशन गलत है, शुरुआती गलत है कि दूसरों को सबको खत्म करके अपन रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे। जैसा आप सामने करोगे वैसा वो भी तो करेगा, तो ना आप रहोगे ना वो रहेगा। रक्षा के लिए करोगे तो आप भी रहोगे, वो भी रहेगा शांति से, अमन शांति में रहेगा, तो आपके हाथ की बात है। कोई भी चीज का इस्तेमाल किस ढंग से, किस प्रकार से करना चाहते हो वैसा आप सोच लो, अपने परिणाम को चेक करो। अब दुर्गति में जाना है, स्वतंत्र हो, नहीं अपने पास मौका है, क्यों जानबूझ करके अपने हाथों से हम अपना ही गला घोटे और दुर्गति में जा रहे हैं।
जबकि हमारे पास मौका है, हम ऐसा भी चल सकते हैं, उल्टा भी। ऐसा करके समझदारी से हम स्वयं अपनी राजी खुशी से आत्म कल्याण के मार्ग पे आवे तो हमको कोई रोकने वाला नहीं। स्वयं अगर हम भावना से आते हैं तो बहुत इजी है, और भावना अंदर में है नहीं, रुचि बाहर पड़ी है। तो जबरदस्ती सत्संग में आना होता है किसी के दबाव से, कहने से, और सुनता है, समझता भी है कि बुद्धि अच्छी है, समझता है, लेकिन काम करना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि वक्त पे काम आने वाली नहीं। वक्त पे वो गलती कर लेगा, गलती हो जाने के बाद पछतावा होगा कि भाई हमने तो सही नहीं किया है। ये क्या है? काम है, बुद्धि का काम है। और अवलोकन से करने वाला, ज्ञान के अभ्यास से करने वाला जो जीव है, उसको याद नहीं करना पड़ता है, उसको आगे से प्लानिंग नहीं करना पड़ता है कि ऐसी मुसीबत आएगी तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि उसकी जागृति में बिल्कुल कायम रहता है। प्रसंग के ऊपर तो वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है। तो एक दृष्टांत दिया है दीपचंद जी ने, कितना भी कमजोर इंसान हो, लेकिन 4 जने उसका मुंह पकड़ के बंद करे, हाथ पे पकड़ ले, बांधने का प्रयास करे उसको कैद खाने बनाने के लिए, उस वक्त वो क्या करता है? बड़े कमजोर इंसान है, वो अकेला है, वो 4 जने हैं। एक जना रस्सी लेके आता है, एक जना पांव पकड़ता है, एक जना मुंह बंद करता है, कुछ भी करता है। तो वो क्या करता है? मैं कमजोर हूँ, भले पकड़ लो, बांध लो, मार लो, कुछ भी कर लो। कहां से आई एनर्जी? ताकत नहीं थी, लेकिन आई कहां से एनर्जी? भले वो जीते कि वो हारे उसका सवाल नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी आई कहां से? वो तो कमजोर था ना। तो वैसे ही आत्मार्थी की बात की है कि जिसको आत्मार्थी माने शांति का चाहक, जिसको सच्ची शांति चाहिए, सच्ची आत्म भावना वाला है, शुद्ध अंतःकरण वाला है, वो अपनी कमजोरी को नहीं देखता है कि मैं अकेला कैसे पहुंचूंगा 4 को। वो तो अपनी ताकत से पूरा काम करता है, पूरी ताकत लगा देता है कि नहीं बचना है किसी भी हालत में। यही मौका है, यही जिंदगी है छोटी सी, 10, 12, 20 साल, 25 साल की। इसमें से जो आधी जिंदगी चले गए, तब बच्ची 10-20 साल ही बचे हैं, समझो जो भी। इसके अंदर ही पूरा गेम करके पूरा अपनी दुर्गति का बंद कर देना है, और आगे हमेशा के लिए हम सुखी रहे, ऐसा कोई प्रयास हम कर सकते हैं, ताकत लगा देना है पूरी। लेकिन वो परिणाम को देखेगा तो पता चलेगा, शांति का परिणाम को देखेगा तो उसके सामने एक नजर तो बैलेंस शीट तो रहेगी ना। जैसे लोन देना है, ठीक है लोन देना है, आप बैलेंस शीट लेके आओ। नहीं आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, इतने साल से आ रहे हैं, बैंक में खाता है, वो हम नहीं जानते। आप आपका बैलेंस शीट लेके आओ। क्यों भैया? पहचान कहाँ गई? पहचान लोन देने के विषय में पहचान काम नहीं आती। हम 10 साल से आ रहे हैं बैंक में, वो ये सब बराबर है। आप बैलेंस शीट लेके आओ करंट, हम सोच लेते हैं कि कितना दे, हम देना तो चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, ये कोई बात नहीं है। बिना बैलेंस शीट देखे हम नहीं करेंगे। ऐसे ज्ञान के अभ्यास से अपने परिणाम का अवलोकन जब तक जीव नहीं करे और खुद डिसाइड नहीं करे, अपनी हालत का लेखा जोखा खुद न करे, तब तक वितराग के वचन उसके कान पे भले आवे, बुद्धि में भले आवे, परिणाम मन में नहीं आ सकते। यही बात कहना चाहते हैं। इसलिए सत्संग सभी को देना है तो पुण्य है तो मिल जाता है, लेकिन सभी को देना तो मुश्किल है। जितना को सत्संग मिलता है वो सब आगे नहीं बढ़ जाते हैं। जो जब तक अपने दोष विचार कर उनको कम करने के लिए प्रवृत्ति से न हुआ जाए, तब तक सत्पुरुष का कहा हुआ मार्ग परिणाम पाना कठिन है। इस बात पर मुमुक्षु जीव को विशेष विचार करना योग्य है। ये बात कह दी है। आप जवाब नहीं देते हो हमारे सवालों का, आप कब आओगे, या हम आ जावे, या फिर आप निवृत्ति में जाएंगे तो हमको बताओ, तो हम भी वहां आ जावे। पहले ये बात, सत्संग बाद में। आत्म भावना के बिना सत्संग क्या करोगे? पहले आरंभ, परिग्रह, रस, स्वाद आदि ये सब प्रतिबंध कम होना चाहिए। कैसे कम होना चाहिए? अपने दोषों का अवलोकन करके कम होना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती अब नहीं खाना है, नहीं पीना है, वहां नहीं जाना है, ऐसा नहीं। अंदर में भाव पड़े, वो जाना वाना नहीं है, किधर भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, वो नहीं चले। अपने दोष विचार कर उनको कम करने के लिए प्रवृत्ति, मतलब अवलोकन का अभ्यास नहीं करोगे, तब तक सत्पुरुष का कहा हुआ मार्ग परिणाम पाना कठिन है। इस बात पर मुमुक्षु जीव को
विशेष विचार करना योग्य है। ये बात है योग्यता की। योग्यता आएगी, आत्म भावना बढ़ेगी, बाहर के रस कम होंगे, अपना हित करने का शुद्ध अंतःकरण होगा। अब ऐसे जीव को सत्संग दो आप, तो उसको पल्ले भी बैठेगा और जल्दी से उसके परिणाम आगे बढ़े। वो उठी जाता है वो जीव। कोई ज्यादा देर तक सत्संग करते हैं कई सालों से और आगे नहीं बढ़ते हैं, कुछ थोड़े दिन का सत्संग करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कोई तो दूर रहते हैं, उस गांव में भी नहीं रहते जहाँ सत्संग होता है, तो भी वो आगे बढ़ते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है तो भी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? फर्क कहाँ हो रहा है? फर्क अपने में है। उसकी आत्म भावना जितनी ज्यादा है, अपना कल्याण करने की भावना जितनी अच्छी प्रबल है, उसके हिसाब से फायदा होता है। सबको टीचर एक ही शिक्षा देता है क्लास के अंदर। कोई फर्स्ट रैंक क्यों आता है, कोई फेल क्यों होता है? टीचर ने कोई पक्षपात नहीं किया है कि नहीं फर्स्ट रैंक वाला आया तो उसको अच्छा सब समझा दो, जो फेल हुआ उसको कुछ भी नहीं समझाना। ऐसा नहीं करता है वो सबको एक ही हिसाब से चलता है। फिर भी जिसकी योग्यता, पचाने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा है, उसको ज्यादा फायदा होता है। और जिसकी योग्यता नहीं है वो पीछे चले जाता है। ऐसा इसके अंदर होता है। तो हमारी योग्यता डेवलप करने का ही तरीका है। कौन सा तरीका है? अपने ही परिणामों का अवलोकन करके अपना लेखा जोखा हम स्वयं करें कि हम जिस ओर जा रहे हैं बराबर है क्या, कि मुक्ति के मार्ग में जा रहे हैं कि अधोगति के मार्ग पे जा रहे हैं। अगर अधोगति के मार्ग पे जा रहे हैं, अगर कोई हम उसी टाइम के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम मुक्ति के मार्ग पे जा सकते हैं, इसका सही गाइडेंस अगर हमको फ्री में मिलता है, तो हमको प्रयत्न करना कि नहीं करना, तो हम डिसीजन लेना है पहले। बस ये डिसीजन लेने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन डिसीजन लेने के लिए स्वयं को अवलोकन करना पड़ेगा। अपने आप बोलते हो सही बात है, वो सही बात बोलने का बुद्धि में है। अपने अवलोकन के अभ्यास से सही बात लगनी चाहिए। नहीं आप झूठ थोड़े बोलते हो, हकीकत ही बोलते हो कि नहीं, वो नहीं चलेगा। बुद्धि से हाँ बोलोगे नहीं चलेगा। आप स्वयं अवलोकन करो, अपने परिणाम का लेखा जोखा करो, स्वयं आपको वो जिज्ञासा भावना होवे मुझे आत्म कल्याण करना ही है। इसके बाद आपका सही कदम है। इसके बाद सत्संग फायदे में रहेगा आपका। और जब तक क्या करना, सत्संग नहीं करना, जब तक अवलोकन नहीं होता है तब तक क्या करना, छोड़ देना सत्संग। तो वो चांस भी गंवा बैठेगा, उसका तो अवलोकन होने का सवाल ही नहीं है। फिर तो अवलोकन चले नहीं चले, हम सत्संग में रहेंगे तो ये बातें मिलेगी, एक प्रेरणा मिलेगी। हमारे सामने कई लोग आएंगे और अवलोकन करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हम भी उनके जैसे हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ते हैं, उसका आप लोगों का कंपेरिजन होगा। तो एक दिन हमारे सही कदम उठेंगे। सत्संग में आने वाले को चांस है, सत्संग में आता ही नहीं है उसको तो कोई चांस ही नहीं। उसको प्रेरणा मिलेगी नहीं, वो अवलोकन होगा नहीं। फिर मेरा अवलोकन नहीं चलता, अब मैं क्या आके करूं, क्या मुंह देखूंगा, तो भी गड़बड़ है। सत्संग में आएगा तो चांस है अवलोकन होने का। आज नहीं हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं आना, कल हो जाएगा। अंदर से भावना बढ़ाते जाओ तो हो जाएगा। लेकिन हाँ होता नहीं है बोल के सत्संग भी मारो, बोले क्या फायदा, तो भी गया, उसका तो काम खत्म हो गया वहीं। तो ये बात बहुत ध्यान देने की होगी। ये सत्संग देते नहीं थे सबको, क्या बोले आगे देखो कि निवृत्ति क्षेत्र में रुकने संबंधी विचार को अधिक स्पष्टता से सूचित करना कि एग्जैक्ट डेट कौन सा है, कब जाएंगे कब आएंगे। संभव होगा तो मैं डेट बताऊंगा कि नहीं आप तो आना ही है, हम जाने वाले हैं, आप जरूर आना, मैं आपको बोलूंगा। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, होगा पॉसिबल तो बोलेंगे। अभी यह बात मात्र प्रसंग से आपको सूचित करने के लिए लिखी है, क्योंकि आप बार बार आपके लेटर आते हैं तो लिखा है। लेकिन अभी अस्पष्ट होने से दूसरे मुमुक्षु भाइयों को भी बताना योग्य नहीं। शायद ऐसा प्रोग्राम बनने वाला है, आप सब तैयार रहना, प्लानिंग में रहना। शायद हो सकता है ये डेट को होगा, ऐसा सबको डिक्लेयर मत करना। और आपको सूचित कर किया है तो आपके प्रति राग है, ऐसा अभी नहीं है। यही बात लिख दें तो अभिमान में आ जाएगा। देखो दूसरे किसी को नहीं बताया और हम दोनों को बताया है, हम उनके निकट में है, बिल्कुल विशेष है, हमारे पर ज्यादा कृपा दृष्टि है,
ज्यादा ध्यान देते हैं हमारा, हम इतने ज्यादा योग्य हो गए हैं, ये सब गड़बड़ होने वाली बात है। उनको बहुत हैं? जीव को बचाए। बहुत बचाते हैं, थोड़ा भी गलत नहीं लेवे माइंड के अंदर, बहुत चेकिंग करके चारों ओर से संभाल के चलते हैं। है भी मुमुक्षु तो बहुत बिल्कुल मामला, एक्चुअल में क्या है, मुमुक्षु माने गर्भ अवस्था है। जब आत्मा का दर्शन होगा तब जब नया जन्म होता है। अब उस अवस्था में कितना ध्यान रखना पड़ता है। वो जो 9 महीने जो निकलते हैं तो कितनी ध्यान रख करके निकलते हैं। अपने को तो उसका अनुभव नहीं होता है, लेकिन उतनी सूचना देते हैं, ऐसा करना वैसा करना, वजन नहीं उठाना, वो नहीं करना, ये काम नहीं करना, कई प्रकार से बोलते हैं, बेड रेस्ट लेना, वो करना, दवाइयों का, इसका उसका बहुत आता है। तो इस प्रकार से मुमुक्षु अवस्था में उसको ज्यादा केयर लेने की जरूरत पड़ती है। मुमुक्षु अवस्था में अगर वो केयर ले लिया सही ढंग से तो वो पोजीशन बहुत सुंदर ढंग से शांति से हो जाता है। जन्म जो होता है उस टाइम में उतनी तकलीफ कम होती है। ये बात है इसके अंदर। मुमुक्षु अवस्था इज इक्वल टू गर्भ अवस्था है, उसमें हमको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जरा भी कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा जीरो हो जाता है। डेथ का भी होता है, डेथ का रिस्क भी रहता है इसके अंदर, पॉइजन फैल जाता है, ऐसा होता है। इसलिए कृपाल देव ने बहुत कृपा करके मुमुक्षु को बहुत अच्छा समझाया है। ऐसे सत्संग के बिना नहीं चलेगा, लेकिन सत्संग में आने से पहले इतना करके आना, वो होमवर्क दे करके तैयार करके लेके जाना, इतना तोल माप करके एक एक चीज सामने वाले कितना बचा सकेंगे, क्या करेंगे, कैसा चलेगा, वो सब देखते हुए। नहीं तो अगर नहीं बचाया तो क्या होगा। पार्टी में गए, अच्छा भोजन मिला, खाया पिया बराबर, लेकिन बचाने की ताकत नहीं थी तो क्या होगा। तो हजम नहीं होगा तो झाड़ा उल्टी हो जाएंगे, तबीयत और खराब हो जाएगी। उस टाइम में तो खाना अच्छा लगता है, रस होता है तो, लेकिन लिमिट से ज्यादा खाते हो तो ये परेशानी और भी आती है, क्योंकि हमारी ताकत नहीं है बताने की। तो सब संभाल करके चलना है, नहीं तो विराधना हो जाती है। आनंद तो घर गया, उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, ये हो जाता है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,